हेलो चैंपियंस। और जेई एडवांस का एग्जाम खत्म हो गया और एग्जाम खत्म होने के बाद बच्चों के दिमाग में सबसे ज्यादा यही चलता है कि सर कितना, जिसका पेपर अच्छा गया वो भी ये सोचता है, जिसका थोड़ा अच्छा नहीं गया वो भी ये बात सोचता है कि सर इस बार कट ऑफ क्या जाएगा। तो आज हम लोग उसी पे बात कर रहे हैं। अभी तक पेपर देखने के बाद हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि इस बार का पेपर टफ था, पेपर इजी नहीं है, पेपर टफ आया है क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे गए। खास करके देखो केमिस्ट्री का भी पेपर टफ आया इस बार। केमिस्ट्री में सवाल जो है वो पी ब्लॉक के सवाल पूछा गया, रिएक्शन वाला। फिर उधर देखोगे तो सरफेस केमिस्ट्री का सवाल आ गया जो जनरली पहले उतना नहीं पूछा जाता था, वो भी पूछा जा रहा है। मैथ्स में एक सवाल था, ओलंपियाड का टच था, डिविजिबिलिटी वाला बात था। अगर वो बच्चा नॉन रूटीन टाइप का मैथ्स नहीं पढ़ रहा है तो वो एग्जामिनेशन हॉल में वो सोचना आई थिंक मैक्सिमम बच्चों के बस का बात नहीं था। एक और रिलेशन वाला सवाल था, इक्विवेलेंस रिलेशन का जो सवाल आपको दिख रहा होगा, वो भी सवाल बहुत बढ़िया था। वो एग्जाम में क्लिक करना मतलब आसान काम नहीं है जनरल बच्चों के लिए। जो टॉपर है वो तो कर लेंगे, लेकिन जनरल बच्चों के लिए वो आसान नहीं है। फिजिक्स का भी वही है, मॉडरेट टू टफ के तरफ है। तो बच्चों और थोड़ा सा मार्किंग में भी चेंज हुआ है, तो मुझे लगता है कि इस बार का पेपर टफ है। और जब जब पेपर टफ हुआ है तब तब बच्चों कट ऑफ गिरा है। ये पेपर को मैं ना, मेरे से अगर आप पूछोगे तो मैं इस पेपर को रखता हूं 2022 का पेपर अभी तक में इधर 5-6 सालों में सबसे टफ आया है। 2022 वाला पेपर अगर आप लोगों को याद होगा, उसका कट ऑफ देखोगे तो जनरल का कट ऑफ 55 गया था, जनरल का कट ऑफ। तो ये इस साल का जो पेपर है 2022 से थोड़ा आसान है, ठीक है, और 25 से थोड़ा टफ है। तो 25 वाला कट ऑफ देख लो तुम लोग। 2024 का पेपर आसान था तो 109 गया था जनरल का। 2025 में देखो 74 है जनरल का। मैं सिर्फ जनरल का भी बात कर रहा हूं। तो मेरे अकॉर्डिंग 2026 का जो बच्चों कट ऑफ जाना चाहिए वो 65 से 70 नंबर के बीच में जाना चाहिए। और ये जो बच्चा 80-85 नंबर ला रहा है ना, जो आप अब देख चुके होंगे, 80-85 नंबर जो बच्चा ला रहा है उसको मुझे लगता है कि उसको आईआईटी मिल जाएगा। तो बहुत पैनिक होने का जरूरत नहीं है। अगर आप 80 नंबर के आसपास में ला रहे हो, जनरल कैटेगरी में हो, तो आपको आईआईटी मिल जाएगा। अब टॉप वाला आईआईटी नहीं मिलेगा, यहाँ बस क्वालिफाइंग होने का बात हो रहा है। और अगर कोई बच्चा एससी एसटी कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है, मुझे तो लगता है कि वो बच्चा अगर इस साल का जो स्थिति दिखा जा रहा है तो उसका 45 के आसपास में कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। एससी एसटी का कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग हमको लगता है कि 40 से 45 जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। 40 से 45 एससी एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जनरल इसी के बीच में रहेगा, 50-55 के आसपास में। तो ये एससी एसटी वाला जो है ना, ये उसके बीच में जाएगा। तो बच्चों आपका पेपर जैसा भी गया हो, बहुत परेशान होने का जरूरत नहीं है। अब जो हो गया सो हो गया। आप जितना मार्क्स आपको आ रहा है, लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। और फिर आगे हम लोग बने रहेंगे, काउंसलिंग तक मैं आपका हेल्प करूंगा, परेशान नहीं होना है। आगे बहुत सारा कुछ है। एक एग्जाम अगर किसी कारण से आपका एग्जाम खराब चला गया है तो मैं पेरेंट्स को भी ये बात बोलूंगा कि बच्चों को डांटिए नहीं। बहुत टफ एग्जाम है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जो एग्जाम दे ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे बच्चे देखो पेपर फर्स्ट दिया, सेकंड नहीं दिया। तो एग्जाम वाकई बहुत टफ है। और जो बच्चा एडवांस तक जा रहा है मतलब वो मेंस क्वालिफाई करके गया है, वो मेंस में कुछ रैंक ला के गया है, तो आप बहादुर हो। कभी कभी होता है। तो आगे भी बहुत सारे फ्यूचर्स में ऑप्शंस हैं। बिल्कुल परेशान नहीं आना है, हार नहीं मानना है। आगे फिर से हम लोग बात करेंगे काउंसलिंग कैसे करना है, जोसा में क्या होगा, कब कैसे कैसे करना है, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।